लेजर। लेजर बनना है। तो अब देखो, पहला लेजर किस पे बनना है? कैश पे। पहला लेजर किस पे बनना है? कैश। कैश। कैश की दो, कैश अकाउंट की दो साइडें होंगी, एक डेबिट एक क्रेडिट। एक बेटा डेबिट और एक, क्रेडिट। सपोज इसके सामने अमाउंट लिखी हुई है 1 लाख। क्या लिखी हुई है? 1 लाख। ठीक है बेटा। तो अगर इसकी अमाउंट जी 1 लाख है, इसकी अमाउंट अगर क्या है 1 लाख है, तो बेटे सर। लो बेटा, इसकी अमाउंट क्या है जी? 1 लाख। सबसे पहले आपने ये करना है कि ये अमाउंट कहाँ लिखी हुई है बेटा? डेबिट में। आपने इस अमाउंट को यहाँ लिख लेना है, डेबिट। लिख लिया? जी सर। ठीक है। बल्कि मजे की बात बताऊं बेटा, जी आपको मैं सर। आसान तरीका बताता हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि कैश किस साइड पे लिखा हुआ है। सबसे पहला पहला असूल, कैश किधर लिखा हुआ है बेटा? यानी कि फर्स्ट में या सेकंड में? ये बेटा फर्स्ट कैश में कहाँ तो लिखा, ये कैश कहाँ लिखा हुआ है? डेबिट। डेबिट में। डेबिट में लिखा हुआ है। डेबिट में लिखा हुआ है। इसको हाईलाइट कर लो, इसको हाईलाइट कर लो। कर लिया जी? इसके जी ऑपर, सर। इसमें ना, अब जो नीचे बेटा यहाँ पे होती है, ये इसकी डेबिट साइड है। आप ये वाली साइड पूरी उठा के ना, इसके ये जो ऑपोजिट साइड है, जी सर। इसको उठा के इसकी यहाँ लिख दो, बस लेजर बन गया। जी सर। क्या मैंने तरीका बताया बेटा? उसके ऑपोजिट जो कुछ लिखा हुआ है वो सारा उठाओ जी सर। और यहाँ लिख दो। इसके ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है? कैश के ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है? बस कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल भी यहाँ लिख दो, और अमाउंट भी उस कैपिटल के सामने जो अमाउंट लिखी हुई है वो यहाँ लिख दो। बस इतनी सी बात है। सही। अब नेक्स्ट लेजर किसका बनना है? फर्नीचर अकाउंट। ना ना बच्चे, नहीं, कैश। बिल्डिंग। ना, कैश के बाद ये देखो ना, कैश के जी बाद सर। कैपिटल। कैश के बाद कैपिटल। तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। बेटा लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। उसकी डेबिट, उसकी क्रेडिट, दो साइडें होगी। अब मुझे बताओ कैपिटल किस साइड पे है बेटा? कैपिटल डेबिट क्रेडिट साइड साइड पे। पे है। हाँ, तो मैंने क्रेडिट साइड को ये देखो हाईलाइट कर दिया। मैं क्रेडिट जी सर। साइड को हाईलाइट कर दिया। जब हो गई, अब इस कैपिटल के ऑपोजिट क्या है? कैपिटल इसके कैश ऑपोजिट, अकाउंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ क्या लिखूं? कैश। और कैश के सामने अमाउंट कितनी लिखी हुई है? 1 लाख। ये मैंने 1 लाख कौन वन सा, हाँ ये मैंने 1 लाख कौन सा उठाया? ये वाला। जी सर, ये तो अब बेटा नेक्स्ट कौन आ गया? बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट। इसकी भी दो साइडें होंगी बेटा, डेबिट और क्रेडिट। अब बताओ ये किस साइड पे है? डेबिट साइड पे है या क्रेडिट साइड पे? बिल्डिंग बेटा किस साइड पे है? डेबिट साइड पे सर। जी। इसके ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है बेटा? कैश अकाउंट। अब मैंने आपको क्या कहा था? डेबिट साइड को सिलेक्ट करके उसके ऑपोजिट साइड को देख के उसकी ऑपोजिट साइड को पकड़ो, लिख दो बस। यहाँ क्या लिखूं? बिल्डिंग अकाउंट। जी सर। 50,000। नेक्स्ट ठीक कौन है। सा अकाउंट है बेटा? नेक्स्ट फॉर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट दोबारा से नहीं बनाना, क्योंकि वो बना है, दोबारा से जी नहीं सर। बनाना। ये देखो, अब किस साइड पे है बेटा? डेबिट में है या क्रेडिट में? कैश अकाउंट जो है क्रेडिट में है। ये देखो, अब पहले इधर निशान था ना, अब मैंने इधर लगा दिया। समझो? जी सर। जी। अब तो सर कैश। ये जो जी। नीचे हम लोग यानी कि बना रहे हैं, यानी कि जो बिल्डिंग अकाउंट का बना रहे हैं, तो इसमें हम कैश अकाउंट का नहीं लिखेंगे क्या? नहीं नहीं, कैश ही लिखना था। कैश लिखना लिखना गलत। लिखना तो पड़ेगा ना। कैश ही लिखना है बेटा, गलत मैंने लिखा, गलत लिखा। ये देखो, ये जी कैश है सर। ना बेटा,
कैश की कौन सी साइड है बच्चे, कैश की कौन सी साइड है? क्रेडिट है। क्रेडिट साइड को टिक कर लिया, इसकी ऑपोजिट क्या जी है? सर, बिल्डिंग। तो बस बेटा लिख दो यहाँ। ओके। आसान है बेटा, मुश्किल तो नहीं है ना। जी सर, बस समझ आ जाए तो बहुत इजी है। फर्नीचर बेटा 10,000 का। अब मुझे ये बताओ क्या करूँ आगे? फर्नीचर बेटा इधर नया लेजर बनाऊं, फर्नीचर का नया लेजर बनाऊं, डेबिट क्रेडिट। अब मुझे ये बताओ कि इसकी डेबिट में बेटा क्या लिखूं? फर्नीचर पहले सेलेक्ट किया करो हमेशा। पहला रूल बेटा साइड सेलेक्ट कर लो, कर ली। और दूसरा रूल क्या बेटा, उसके ऑपोजिट जो कुछ लिखा हुआ है वो इधर लिख दो, जो कुछ लिखा है। सही। और बेटा नेक्स्ट लेजर किसका बनाना है? कैश का। अब कैश किस साइड पे है? क्रेडिट साइड पे है। देखो क्रेडिट साइड लिखूं क्या, उसके ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है? हम्म, समझ आ गई बेटा? जी सर। कैश कैश के अपोजिट जो लिखे हैं, यानी कि वो फर्नीचर अकाउंट, वो लिखना है हमें क्रेडिट में। पहले बेटा साइड सेलेक्ट करो, फिर उसके जो ऑपोजिट लिखा हुआ है वो लिख दो, बस दो काम जी कर। सर, लेकिन लेकिन जो है ना, ये फर्नीचर अकाउंट यानी कि जो था, ये तो डेबिट में आ रहा था ना, तो कैश अकाउंट क्रेडिट में आ रहा है। तो ये ये आपने लेजर यहाँ से थोड़ा समझा दें सर। देखिए ना बेटा, ये फर्नीचर है ना, ठीक है। जी सर। ये देखिए फर्नीचर किस साइड पे है? डेबिट में। डेबिट में। डेबिट। और उसके ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है? कैश अकाउंट। ये लिख दिया। जी सर। अब बेटा नेक्स्ट लेजर किसका बनाना है? कैश अकाउंट करना है। तो ये कैश लिखा, ये कैश का ऑलरेडी बना, मैं दोबारा नहीं बनाना। कैश के ऑपोजिट क्या है? फर्नीचर। तो बेटा यहाँ फर्नीचर लिख के 10,000। सही सर, समझ आ नेक्स्ट नेक्स्ट अब आप करवाओ मुझे। कैश किस साइड पे है? गया। डेबिट। ठीक हो गया। अब साइड मैं वो जो हाईलाइट करना है, अब किस साइड को टिक करूं? क्रेडिट को करूं या डेबिट को करूं? डेबिट। डन। दूसरी बात, कैश, अब इसके ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है? अहमद अकाउंट। तो यहाँ अहमद अकाउंट लिख दूं। यहाँ क्या लिख दूं? अहमद अकाउंट। कितनी अमाउंट से? मैं अमाउंट इसकी को थोड़ी ज्यादा कर दे, 60,000। ठीक हो गया बेटा, ये हो जी गया। सर। अब नेक्स्ट लेजर किसका बनाना है? सैलरीज अकाउंट का। नहीं नहीं बच्चे, कैश का बनाया तो उसके बाद अगला सॉरी सर। हाँ, एक लेजर यानी कि अहमद अहमद अकाउंट। अहमद अकाउंट अहमद। बना। अब साइड मेरे से टिक करवाओ पहले। किस साइड साइड? क्रेडिट। क्रेडिट साइड मैंने क्रेडिट। टिक कर ली। बिल्कुल आपने सही कहा है, क्रेडिट साइड को मैंने टिक कर लिया। और नेक्स्ट बेटा, अच्छा अब इसके अहमद के ऑपोजिट कौन है? कैश अकाउंट। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, 60,000। नेक्स्ट नेक्स्ट किसका लेजर है बेटा? सैलरीज का। सैलरीज की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। कौन सी साइड टिक करूं? फर्स्ट सैलरीज सैलरीज का है, यानी कि इसका डेबिट करना। बिल्कुल ठीक है, तो ठीक, मैंने डेबिट साइड को टिक कर लिया। अब बताओ इधर लिखूं क्या? डेबिट साइड को कर लिया तो और यानी कि बेटा दो कैश रूल है, अकाउंट। लेजर बनाने के दो रूल है। लेजर बनाने के जी दो सर। रूल है, साइड को सेलेक्ट करना और ऑपोजिट लिखना। साइड को सेलेक्ट करना और ऑपोजिट लिखना। साइड आपने सेलेक्ट कर लिया, अब ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है वो लिखो यहाँ। कैश अकाउंट। बिल्कुल ठीक है। अमाउंट 5,000। और बेटा कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है ना, कैश अकाउंट दोबारा से नहीं जी बना है। सर। दोबारा अब इसकी कौन सी साइड को मैं सेलेक्ट करूं? डेबिट को करूं क्रेडिट को करूं? कैश किधर है? कैश अकाउंट की क्रेडिट हो। क्रेडिट साइड को सिलेक्ट कर लिया। बस बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाओ ना,
देखो बात ये है कि अब देखो क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड को सिलेक्ट कर लिया, चलो अब इसके ऑपोजिट सर क्या है, इसके जो ऑपोजिट है वो लिख दो यहाँ, इसके ऑपोजिट क्या है, सैलरी अकाउंट। बस। यानी जब हम एक साइड को, आप तो इस तरह हाईलाइट नहीं ना कर सकोगे, आप टिक लगा लेना लेड पेंसिल से, लेड पेंसिल जी सर। पास रखना ना, टिक लगा लेना बस। अब लेजर बन गए हैं, अब मैंने इसका क्या करना है, मैं एक और चीज आपको बता दूं, बाज लेजर ऐसे होंगे जिसमें एक से ज्यादा चीज डेबिट हो रही होगी, जैसे ये देखो अच्छा। कैश, कैश और डिस्काउंट, दो चीजें क्या हो रही हैं, डेबिट, और सेल्स अकाउंट या अली अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जी ये सर। 9500, 500 और 10,000, इसका क्या करोगे, इसका क्या करोगे, पहला मुझे लेजर, ये जो बेटा है ना, ये देखो, जी जी। ये जो है, सबसे पहले आपने जब इस तरह की एक से ज्यादा डेबिट हो रही हो और एक, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो अली है ना, इसको दो हिस्सों में तोड़ दो, सबसे पहला काम। 9500 और 500, ये मिलके कितना बन गया, 9500 और 500, 10,000। यानी ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, बात तो एक ही है ना। सबसे पहले इसको तोड़ दे, तोड़ दिया। अच्छा, जब इस एंट्री को बोलते हैं बेटा, एक डेबिट एक क्रेडिट हो तो उसे बोलते हैं सिंपल एंट्री, एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो तो उसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। ये कंपाउंड एंट्री है, ये कौन सी एंट्री है, कंपाउंड। जब कंपाउंड एंट्री होगी तो जो बड़ी साइड होगी उसको दो हिस्सों में तोड़ देना है, और किन दो हिस्सों में तोड़ना है, जो उसके ऑपोजिट होंगे, जो उसके ऑपोजिट होंगे उन दो हिस्सों में तोड़ना है। कंपाउंड एंट्री जब होगी, बड़ी साइड को दो हिस्सों में तोड़ दिया, पहला काम। जी सर। दूसरा काम, अब देखो पहले लेजर किसका बनाना है, पहले कैश अकाउंट का। कैश। कैश के ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है बेटा, कैश किस साइड पे है, साइड टिक करवाओ। डेबिट साइड पे। जबरदस्त, जबरदस्त, ठीक है। जब कंपाउंड एंट्री होगी तीन काम करने हैं, जब सिंपल एंट्री होगी तो दो काम करने हैं। कंपाउंड एंट्री में बड़ी साइड को तोड़ देना है, कंपाउंड एंट्री में बड़ी साइड को तोड़ देना है, और तोड़ना किस हिसाब से है, अपोजिट साइड के हिसाब से, ठीक है बेटे। ऐसे ना तोड़ देना कि 10,000 के दो हिस्से बना देना, 5,000 और 5,000, ऐसे नहीं करना, समझियो बेटा, ऑपोजिट एंट्री के सर बराबर। यानी जैसे वहां पर लिखा होगा डेटा इसी तरह करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा, इसके मुताबिक जैसे दो ये 9500 और 500 लिखा था तो इसी को मिलके हम करेंगे हाँ यानी कि। इसी को करेंगे, बिल्कुल। और सही। कंपाउंड एंट्री में बड़ी साइड को दो हिस्सों में तोड़ देना, ठीक हो गया जी पहला काम। अब आपने मुझे कहा कैश अकाउंट, आपने मुझे भी खुद बताया डेबिट साइड को टिक करो, कर दिया। जी। अब इसके ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है, अली अकाउंट। या मैंने अली लिख दिया। अब अली में दो हिस्से बने हुए हैं, अब अली का 10,000 लूं या 9500 लूं, आप कहेंगे सर 9500 लेना, कैश का ताल्लुक तो 9500 से है ना, तो अली में से आप जी सर। 9500 उठा लें। लो मैंने उठा सही। लिया, समझे हो बेटा। अब ये देखो जी मैंने सर। इसको टिक किया, इसके ऑपोजिट अली उठाया और अली में से 9500 निकाल दिया। नेक्स्ट लेजर जी किसका सर। बनाना है, डिस्काउंट का। नेक्स्ट लेजर किसका बनाना है, डिस्काउंट का, ठीक है। तो ये हो गया, बेटा ये क्रेडिट हो गया। और उसके बाद मैंने अब क्या करना है जी, डिस्काउंट किधर है, डेबिट में है क्रेडिट में है, डिस्काउंट भी डेबिट में है। ये हो गया, डेबिट सिलेक्ट हो गया जी। अब बताओ इसके ऑपोजिट बेटा क्या है, अली अकाउंट। और अली में से कितना उठाना है, 10 का 10 या 500 निकालूं अली में से, 500। बस यही बात थी। अब लास्ट लेजर बेटा किसका बनना है, अली का, किसका बनना है, अली का। अली के ऑपोजिट कौन है, पहले नहीं, पहले उसकी साइड बताओ। अली की साइड क्रेडिट है। और उसके ऑपोजिट कौन लिखे में, साथ दो लिखे में, लिख दो दोनों, कैश कैश अकाउंट भी लिखा है और डिस्काउंट अकाउंट दोनों दोनों लिखा लिखो। है। 9500 का वो है, 500 का ये है, डिस्काउंट। लो सही। इस तरह बेटे लेजर्स बनते हैं। अब मैंने
सिंपल एंट्री यानी एक डेबिट एक क्रेडिट होगा तो उसके बनाने के दो रूल्स हैं, साइड को सिलेक्ट करना और ऑपोजिट लिखना। अगर कंपाउंड एंट्री जी होगी तो उसको करने के तीन रूल है। पहले बड़ी साइड को तोड़ो, फिर बेटा उसी तरह वो दोनों दोनों रूल अप्लाई कर दो, यानी एक साइड सेलेक्ट और ऑपोजिट लिख दो। इस तरह लेजर्स बनते जी हैं। सर। अब रही बात ट्रायल बैलेंस की, मेरी वीडियोस के अंदर ट्रायल बैलेंस सर सर, इसमें बोलो। मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है कि जो आपने यानी कि अली अकाउंट को दिखाया है, यानी कि इसमें जो कैश अकाउंट है इसको ऊपर लिखना क्यों पड़ता है? ऊपर क्यों लिखना यानी पड़ता कि जो जी सर, जैसे ये हमने लेजर में लिखा कैश अकाउंट अली अकाउंट का, यानी कि लेजर बनाना था, तो इससे पहले तो कैश अकाउंट आ रहा था ना। है? तो ये देखो ना बेटा, मैंने कैश ही लिखा है। जी सर, ये तो है, लेकिन आपने ऊपर उसमें लिखा था ना जाकर कैश अकाउंट का, ये ये वाला। वहां पर। जी सर, अच्छा, इसकी समझ नहीं आ रही मुझे। इसको क्यों, आपको समझ तो आ जानी चाहिए। पहले कैश है तो कैश यानी का। कि इसको अच्छा, हमने लेट मी बता। डेबिट में लिखा था इस वजह से। नहीं नहीं, डेबिट में क्यों, ये देखो कैश अकाउंट आया तो बेटा हमने कैश का लेजर बना दिया, डिस्काउंट आया तो जी हमने सर। डिस्काउंट का लेजर बना दिया, फिर बेटा अली आया तो हमने अली का लेजर बना दिया। सारों के हमने लेजर जी सर। बना, सारों के हमने लेजर बना दी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। जी कैश आया तो सही है सर। कैश का लेजर, कैश आया तो कैश का लेजर बना दिया। सारों के लेजर बनाने हैं, कैश का भी बनना है, डिस्काउंट का भी बनना है, अली का भी बनना है। कैश का बनाना है तो सही। ये देखो कैश की डेबिट साइड पे है और ऑपोजिट अली है, अली में से 9500 निकाल के इधर लिख दिया। डिस्काउंट है तो सही। डिस्काउंट डेबिट में है, डेबिट को सेलेक्ट किया, उसके ऑपोजिट अली है, अली को लिख दिया। और लास्ट पे हमने अली को यहाँ लिख के अली के ऑपोजिट कैश जी और सर। डिस्काउंट हम दोनों को लिख जी सर, ये मैं पूछ रही हूँ कि जो यानी कि हमने जो कैश अकाउंट का लेजर बनाया वो ऊपर फर्स्ट में जाके बनाया और ये लास्ट में, एक जगह नहीं बना सकते दिया। क्या नहीं ये? नहीं, क्यों, जब एक बेटा लेजर पहले बना हुआ है तो हम बार बार नहीं बनाएंगे। अच्छा जी सर, यानी कुछ कि आपने आसानी के लिए वहां पर लिख दिया है, यानी कि बना भी सकते हैं, नहीं, नहीं बनाए तो भी आसान कोई। नहीं, बना ही नहीं सकते, बना ही क्यों सकते हैं भाई। कैश का अकाउंट पर अगर बेशक पेज नंबर 75 पे है और अली अली का अकाउंट पेज नंबर 1000 पे बन रहा है तो बनता रहे। कैश अकाउंट का लेजर जब एक दफा बन गया वो जहां बना वहीं रहना है। जी सर, सही सही समझ आ ठीक है बेटा, कैश अकाउंट का लेजर अब जी है सर। कितना ऊपर तो मुझे ऊपर बेटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने क्या जी करना सर। क्या है, अब मैं एक लेजर सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मेरी बेटा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। ऐसा है, मैं सिर्फ ये देखें, आपने बड़ी साइड का टोटल करना है, उस टोटल को इधर जी लिखना सर। है। एक बड़ी साइड का टोटल करना है, उसको इधर लिखना है, बड़ी साइड का जी टोटल सर। और दूसरी। अब दोनों साइडों पे टोटल बराबर हो गया। अब आपने जी क्या सर। करना है, इसमें से इन तीनों को माइनस करना है, इसमें से इन तीनों को क्या माइनस। करना है, तो ये आपका बैलेंस, माइनस। बैलेंस कैरी डाउन क्या होगा, बैलेंस कैरी डाउन। बस वेरी गुड। इस तरह आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। जी सर। आप मुझे जी ये बताएं कि ये है, ये वन बड़ी साइड यही है ना, जी सर। उसको यहाँ लिख दिया। अब इसमें तो ऊपर क्या माइनस करोगे, इसमें जो बैलेंस, कुछ नहीं है। जो कुछ है वही बैलेंस कैरी डाउन है, वही क्या है, जी सर। बैलेंस कैरी डाउन। Yes, बस इसी तरह अब सही। आप टोटल करते जाओगे। ये देखो इसमें यही टोटल है, इस टोटल को यहाँ कर लिया, फिर इसको यहाँ लिख दिया, माइनस क्या करोगे, कुछ है ही नहीं, तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस कैरी सर, डाउन, बैलेंस कैरी डाउन। सर इसकी समझ तो मुझे आती है बैलेंस कैरी डाउन वाले की, लेकिन आप मुझे ट्रायल बैलेंस में थोड़ा समझा दें, फिर टाइम शॉर्ट ट्रायल है ना में आपके पास। बेटे मेरे पास बहुत टाइम शॉर्ट है, अगली क्लास स्टार्ट होगी है, वो तक तक मुझे मैसेज आ रहे हैं। मैं ट्रायल बैलेंस के बारे में आपको सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा, देखें। सर जी सर, सिर्फ ये बता दें जो उसमें यानी कि जो डेटा होता है उसको ऐड करना पड़ता है, तो उसका आंसर मेरा सही नहीं आता। बेटा अगर नहीं आता तो इसका मतलब क्वेश्चन में कोई गलती है, अगर गलती ना हो या तो। डेबिट और क्रेडिट का यानी कि जो टोटल होता है ना, उसको यानी कि जब वो करना होता है। बेटा आप ऐसा करो, अब मेरी जी बात सर। सुनो, आप क्वेश्चन में सबसे जी पहले तीन एंट्रीज लो, कोई तीन एंट्री लो, उनका जर्नल लेजर और जी ट्रायल बैलेंस बनाओ। सही। फिर 5 एंट्रीज लो, उनका जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाओ। फिर सही। 10 एंट्रीज लो, उनका जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाओ। इस तरह प्रैक्टिस होती है, ऐसे नहीं होती कि आप इकट्ठे 12 एंट्रीज कर दो और उनका वो। तो अब मेरा मशवरा ये है, आप पांच कोई एंट्रीज लो, उनको अभी सॉल्व करो, जी उनके लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ और मुझे भेजो और फिर कॉल करो।
सही। समझ गया बेटा? जी सर। चल। 5 एंट्री। कोई कोई 5 की बजाय भी बेशक 3 ले लो, जी सर। ठीक है, 3 ले लो। हम्म।